चलिए समझिए, आपको इसके पहले मैंने पढ़ाया है कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, क्या बनाना है, कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, तो कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के लिए आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। पढ़ाया मैंने, एल्कोहल का क्या करा सकते हैं, ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। आपने कराया ना बेटा। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया कि आप हाइड्रोजन निकाल करके भी क्या बना सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं। तो सर हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। पढ़ाया मैंने, पढ़ाया ना। उसके बाद से मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा, ड्राई डेस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़ाया ना, वो भी आपने किया, ड्राई डेस्टिलेशन भी करा। अब आपको पढ़ाया जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाम सुने हैं ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एनसीईआरटी की बुक में ग्रिग्नार लिखा है। क्या लिखा है, ग्रिग्नार। तो ग्रिग्नार नहीं है भी, एनसीईआरटी बोल सकता है, लेकिन हम लोग सुनते हुए आए हैं। क्या सुनते हुए आए हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या पढ़ना है हम लोग को, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा क्या बनाना, कार्बोनिल, ध्यान दो इधर, कार्बोनिल यौगिक बनाना। ध्यान से समझिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा क्या बनाना बेटा, कार्बोनिल यौगिक बनाना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा क्या बनाना बेटा, कार्बोनिल यौगिक बनाना। इसमें सबसे पहला रिएक्शन, ध्यान देना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पहले समझो क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इधर देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है सर, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा RMG, और यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, BR। वैसे यक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल आप क्या लगा सकते हैं, BR, ब्रोमीन। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। पढ़े हो पहले ना, कई सारे रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैंने कराया है आपसे। बोलिए, कई सारे रिएक्शन आपसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कराया है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हमको क्या बनाना है, कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बनाना है बेटा, बनाना है। तो उसमें सबसे पहला रिएक्शन है, सबसे पहला रिएक्शन है साइनाइड। किसका यूज करके बेटा, साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड के प्रयोग द्वारा। यानी कि हम किसका यूज करके बनाएंगे, साइनाइड का प्रयोग करके हम बनाएंगे। तो पहले साइनाइड, और साइनाइड के बारे में आप क्या जानते हैं, बोलिए सर। साइनाइड के बारे में जानते हैं कि एक साइनाइड ऐसा होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है सर। देखा आपने, साइनाइड ऐसे लिखा जाता है। जब इसको रिएक्शन कराना होता है तो इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखिए, यानी कि लिखिए C ट्रिपल बॉन्ड N, और एक वैलेंसी यहाँ पर क्या है बेटा, खाली है। सर जब वैलेंसी खाली होती है तो वहाँ पर हम H से शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा, H। दिख रहा होगा सबको, दिख रहा होगा, चलिए, तो HCN हमने लगाया। इसमें हमने क्या मिलाया, इसमें हमको मिलाना है CH3Mg, और उसके बाद से क्या लिया था हमने, Br। एट द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस। रिएक्शन कराते हैं हम लोग। जब रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा तो रिएक्शन आपको पता होगा कि सर जी ये वाला बॉन्ड टूटता है, बोलो,
ये वाला बॉन्ड टूटता है सर, तो यह मेटल है तो इसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, और ये जब वैसे हो गया नॉन मेटल टाइप तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से नाइट्रोजन जो है वह कार्बन से ज्यादा ऋण विद्युती है। नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा ऋण विद्युती है, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वह कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना कार्बन का, और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा ऋण विद्युती है। तो ऋण विद्युती का गुण यह होता है कि वह दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर सकता है, खींच सकता है। तो यह कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। जैसे यह खींचता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज माइनस, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज प्लस। बोलिए बात समझ में आ गया, बोलिए बात समझ में आ गया। जब ये प्लस माइनस बन गया तो आप भी जानते हैं कि ये बॉन्ड अब टूट करके अलग हो गया। ये बॉन्ड टूटा ही है, जो इसमें माइनस है वो प्लस के साथ जोड़ दीजिए, और जो प्लस है वो किसके साथ जोड़ दीजिए बेटा, माइनस के साथ। बस इतना ही करना है। चलिए जोड़ देते हैं। जैसे ही जब आप जोड़ने के लिए पहुंचते हैं, आपको मिलता है HC, इसके नीचे मैं जोड़ सकता हूं CH3, लिख सकता हूं ना। अब तो मैं क्या लिखूंगा CH3, और क्या लिखूंगा बेटा, यहां पर देखो कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, और क्या लगा है N। अब इस N माइनस है और MgBr क्या है, प्लस है, तो मैं यहां पर क्या लगा दूंगा MgBr, मैं क्या लगा दूंगा MgBr। दिख रहा है, इतना दिख रहा है सबको, MgBr। देखो क्या होगा उसके बाद से, इसके बाद से क्या होगा बेटा, जब ऐसी स्थिति आती है तो इसे प्यास लगता है। ऐसी स्थिति आती है तो इसको क्या लगता है, प्यास लगता है, और प्यास लगता है तो हम लोग क्या पीते हैं, कभी कभी बियर पीते हैं, हम बुझता नहीं, हम बूझ रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं है। H2O क्या मिलेगा तुमको, तो H2O में क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस। फिर प्लस माइनस वाला खेल शुरू हो गया, बोलो, फिर प्लस माइनस वाला खेल क्या हो गया, शुरू हो गया। तो चलिए देखिए जरा यहाँ पर, अब यहाँ पर मैग्नीशियम पर क्या होगा प्लस, नाइट्रोजन पर क्या होगा माइनस, तो जोड़ सकते हैं ना। जो प्लस है वह माइनस के साथ, जो माइनस है वो किसके साथ बेटा, तो क्या बनेगा यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, तो MgBr और उसके साथ कौन जुड़ गया, OH। बोलो क्लियर है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड क्या हो गया बेटा, ब्रेक हो गया। प्लस तुमको क्या मिला, प्लस मिला HC, और क्या मिल गया यहाँ पर CH3 मिला ना, HC और क्या मिल गया तुमको CH3। यहाँ डबल बॉन्ड है, और फिर क्या आ गया बेटा N, और एगो का जुड़ा, क्योंकि ये माइनस था और ये क्या था, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। जब फिर से NH आएगा तो फिर से इसको प्यास लगेगा, फिर से क्या लगेगा, इसको प्यास लगेगा। प्यास लगेगा तो फिर से इसको क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। अब देखो नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो फिर ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींचेगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस। इतना बात समझ में आ रहा है। तो जो प्लस है उससे माइनस, जो माइनस है उससे कौन जुड़ेगा, प्लस। जोड़ दो HC, यहाँ पर मैं क्या जोड़ दूं, OH, यहाँ पर मैं क्या जोड़ दूं, NH। जोड़ दिया मैंने, लेकिन सर जी एक और हाइड्रोजन पहुंचा था, एक और हाइड्रोजन क्या हुआ था, तो मैं कितना बना दूं, 2, और यहाँ पर क्या मिला तुमको, NH3 है सर, कोई दिक्कत। आगे देखो फिर से क्या होगा इसमें, ध्यान देना, फिर से क्या होगा इसमें। एक तरह से देखोगे यहाँ पर, तो जो NH2 है, ध्यान दो यहाँ पर, जो NH2 है, ठीक है ना, ये माना गया है कि ये बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया क्या है बेटा, लिविंग ग्रुप है। क्या है बेटा, लिविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप ऐसा बोल सकते हैं। यह यहाँ से छोड़ करके क्या करेगा, चला जाएगा, छोड़ करके जाएगा, छोड़ करके क्या करेगा, जैसे ही छोड़ करके जाएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप है तो कार्बन कहेगा फिर मेरा क्या होगा, अगर तुम छोड़ के चले जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा, तो अमोनिया कहेगा कि ठीक है कोई बात नहीं है, तुम्हारा बॉन्ड कमजोर हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन से कहेगा चलो भाई तुमको भी चलना है मेरे साथ।
हाइड्रोजन से कहेगा कि तुमको भी मेरे साथ क्या करना है, चलना है। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ करके और इसके साथ क्या हो जाता है, चला जाता है। तो क्या मिल गया, NH3। क्यों मिल गया, क्योंकि ये बढ़िया क्या है, लिविंग ग्रुप। इस पर बात हुई है पहले भी, ये बढ़िया क्या है, लिविंग ग्रुप। बोलो बात समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ रही है। तो NH3 निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन था ही, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, बोलो HC डबल बॉन्ड O, और नीचे क्या बचा हुआ है, CH3। इस तरह से क्या बन गया तुम्हारा, एसिड एल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा, एसिड एल्डिहाइड। किसी को कोई दिक्कत, रिएक्शन को समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बता दीजिएगा। बोलो, नहीं है ना, समझ में आ रही है बात ना। चलो दूसरा रिएक्शन देखो, ये पहला रिएक्शन चलो लिखे हैं, इसी का दूसरा रिएक्शन देखो। साइनाइड में ये A मान लो और एक क्या मान लो, अब B। क्या मान लो, B। ध्यान से देखिए यहाँ पर, इधर ध्यान से देखिए। मान लो कि मैंने क्या किया, साइनाइड है हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड है, N है, और यहाँ पर मैंने ले लिया बेटा CH3। क्या ले लिया, क्या लिया हमने, CH3। जब CH3 लिया हुआ है तो फिर वही काम प्लस डाल देंगे इसमें ना। क्यों जी कर रहा हूँ, हाँ यस सर कह रहे हैं सब, यस सर। शर्म वरम थोड़ा सा आया चाहिए। Mg और क्या मिल गया यहाँ पर, Br। क्या मिलाएंगे यहाँ पर, ड्राई ईथर। क्या मिलाया हमने यहाँ पर बेटा, ड्राई ईथर। क्या मिलाया हमने बेटा यहाँ पर, ड्राई ईथर। समझो ध्यान से। फिर वही यहाँ बॉन्ड टूटेगा, ये मेटल है तो क्या बनेगा, प्लस। ये क्या बनेगा, फिर यहाँ से नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अभी समझाए हैं। नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, खींचेगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर। तो जो माइनस है उसको प्लस के साथ, जो प्लस है उसको माइनस के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3 बनेगा सर। C बनेगा, उसमें ला करके जोड़ेंगे CH3, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड N। अब इसमें जोड़ दिया हमने Mg और क्या लग गया बेटा, Br। लग गया ना। जब सर ऐसी स्थिति आती है तो फिर हम लोग को प्यास लगता है, लगता है ना प्यास। तो प्यास लगेगा तो इसमें क्या मिलाओगे, H2O, यानी कि तुमको क्या मिला, H प्लस और OH। इसके पहले वाले रिएक्शन में भी यही हुआ है, कुछ और नहीं किया है मैंने। तो H2O मिलाया, फिर यहाँ से ढूंढ लो, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस बनेगा और ये क्या बनेगा, माइनस। नोट करेंगे तो बनेगा Mg, यहाँ से बनेगा Br और यहाँ से क्या बनेगा, OH। Mg बना, Br बना और क्या बना, OH बना, प्लस। आपके पास मिलेगा CH3, CH3 डबल बॉन्ड N और उससे कौन जाके जुड़ गया, H, यानी कि एमीन मिला। क्या मिला, एमीन। एमीन मिला सर, तो पुनः इसमें क्या मिलाएंगे, मिला। फिर क्या होगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो अपनी ओर खींचेगा माइनस, और यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए CH3 बनेगा सर, C बनेगा सर, इसके साथ माइनस वाला ऐड हो गया और इसके साथ NH, एक हाइड्रोजन और आ गया, तो कितना हो गया, 2। और यहाँ पर क्या बन गया, CH3। क्या बन गया, CH3। यहाँ से अगेन क्या होगा बेटा, बोलो क्या मिलाएंगे इसमें, H2O। एक क्या मिल गया, H प्लस, एक क्या मिल गया, OH माइनस। H प्लस और क्या मिल गया, OH माइनस। अगेन जब H प्लस OH माइनस, तो यहाँ से क्या होगा, जरा सोच के, H प्लस OH माइनस नहीं ना बेटा, कितना बेर H प्लस OH माइनस नहीं। यहाँ लिविंग ग्रुप है ना, एमीन क्या है, लिविंग ग्रुप है।
जब ये लिविंग ग्रुप है तो ये निकलेगा, कार्बन रिक्वेस्ट करेगा, तो यह कहेगा कि इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ो और मेरे साथ चलो। तो क्या बन गया NH3 और क्या निकल गया इधर CH3, C डबल बॉन्ड O और क्या बन गया CH3। इसको बोलते हैं एसीटोन। इसको क्या बोलेंगे हम? एसीटोन। क्या बोलेंगे? एसीटोन। पानी है, बन गया हो? बना लोगे? बना लोगे, अच्छी बात है, बना लोगे। तो इसमें C है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो जितने लोग अभी बोले हैं कि बना लेंगे, ठीक है, चलिए बना के दिखाइए। देखिए देखिए कैसे लगेगा, ध्यान दीजिए। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्लस लगाना है, तो शो भी करना है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आपको भी समझाना होता है। काफी जब एग्जामिनर चेक करेगा तो ये थोड़ी ना चेक करेगा कि आपने ड्राइंग बनाया कि नहीं बनाया। केमिस्ट्री भाई ड्राइंग मत बनाइए, दिखाइए। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो ये जान करके लिखिए कि सामने वाले को पता नहीं है। अब उसे मुंह से मुझे समझाना नहीं है, मुझे लिख करके उसे क्या करना है? समझाना है। तो कैसे लिखें कि उसको सामने वाले को समझ में आए कि हुआ क्या होगा। ऐसे आपको कॉपी लिखनी होती है बोर्ड एग्जाम में। तो लिखना क्या था यहाँ पे? रिएक्शन कराना था ना। किसे कराना था? CH3MgBr। मैंने कोई कंडीशन भी नहीं रखा था यहाँ पे कि यहाँ C6H5 लगा लो। मैंने कोई कंडीशन भी नहीं रखा। यहाँ पे क्या लिखना था तुमको? बोलो। ड्राई ईथर। क्या लिखना था बेटा? ड्राई ईथर लिखना था। क्या लिखना था? ड्राई ईथर लिखना था। आगे देखो क्या होता है। ये बॉन्ड टूटेगा, ये मेटल है तो प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए माइनस, और कार्बन क्या हो जाएगा? प्लस। क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर देन नाइट्रोजन। कंपेयर देन नाइट्रोजन। जब नोट आपको लिखना होता है ना तो आप लिखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, स्टेप बना करके। पॉइंट 1, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। ऐसे लिखिए आप, छोड़िए मत इसको, कार्बन एटम, ताकि आप बाद में जब इस रिएक्शन को उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने किया क्या था। क्योंकि मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूं कि आज आप रिएक्शन बना रहे हैं देख करके, जो लड़खड़ाते लड़खड़ाते तुम लिख भी रहे हो थोड़ा बहुत, लेकिन 2 दिन बाद की मैं बात कर रहा हूं। 2 दिन बाद ये तुमको रिएक्शन का पहला ही स्टेप समझ में नहीं आएगा कि कहां से हुआ था। अगर रिवीजन नहीं है, अगर वो स्टेप आपने नहीं लिख रखा है जो मैं सिर्फ बोल रहा हूं, तो आप नहीं लिख पाएंगे। बात समझ में आया? आपको तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप यहां देखिए, नहीं समझ में आ रहा, घर जाके वीडियो देखिए, स्टेप बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। स्टेप बनाइए, लिखिए, तो आपको तो डबल फायदा हो रहा है। लेकिन लेना नहीं है सर हमको, लेके हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम यहां से है। C डबल बॉन्ड N, और N क्या था? माइनस। तो कौन आके के जुड़ेगा इससे? Mg, और कौन जुड़ गया? Br। यहां से क्या जुड़ेगा? बोलो। यहां से क्या जुड़ेगा? ऐसे, ऐसे और ऐसे जुड़ेगा। प्लस है तो ये माइनस वाला जुड़ेगा ना उससे, तो काहे जोड़े नहीं थे? CH3 हो गया ना। जब ऐसा हो जाएगा तो मैंने कहा था कि उसमें क्या डाल देना है? बोलो। H2O मिला देना है, यानी कि H प्लस और OH। अब इसमें ढूंढो कौन प्लस और कौन माइनस, ढूंढना पड़ेगा ना। कौन प्लस और कौन? तो सर यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ये मेटल है तो हर बार प्लस होगा, और ये क्या होगा? नाइट्रोजन माइनस होता भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बढ़िया इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो चलिए लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड N। अब इस N के पास H कहां से आएगा? माइनस, और यहां से प्लस आया ना। बोलो।
आया ना, तो H लग गया, माइनस है तो प्लस वाले को उठा के रख दो वहां पर, बाकी तुम रिंग बना के छोड़ दो। प्लस क्या था तुम्हारे पास, Mg था ना, Mg उससे क्या जुड़ा हुआ था, Br। अब Mg प्लस है तो उसके पास कौन जाने के लिए तैयार है, OH माइनस, लिख दिया आपने। आगे बढ़ जाइए यहां से, तो फिर से क्या डालना होगा आपको, H2O। H2O में फिर आपको क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस, ये ना मिलेगा हो, H प्लस और क्या मिलेगा, OH। फिर देख लो यहाँ पर आकर के एक बार नाइट्रोजन और कार्बन का कंपेयर कर लो। यहाँ देखो सर जी हेनिया हेनिया काहे नहीं कंपेयर कर रहे हैं, चाहे हेनिया हेनिया काहे नहीं कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ सेम एटम है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन नहीं ना एक दूसरे को खींचते रहेंगे। दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिव का हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का हो, चाहे जो भी स्ट्रेंथ का हो, सब कुछ इक्वल तो होगा ना। जहां पर कम या ज्यादा होगा बॉन्ड तो वहां पर खींचेगा ना। यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा, इस पर क्या बना देगा, और यहाँ पर क्या बन गया, प्लस। दिख रहा है सबको, माइनस बन गया और क्या बन गया बेटा, प्लस। आगे बढ़ो, प्लस माइनस मिल गया, प्लस माइनस मिल गया, केवल जोड़ना ही तो है, जोड़ दो। CH3 लिख दिए, C लिख दिए, ये प्लस था तो इससे माइनस आके जुड़ेगा, ये प्लस था तो इससे कौन आके जुड़ेगा, जोड़ दो, क्या जुड़ गया, OH। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड NH और एक और H चला गया तो क्या लग गया, 2। कहाँ से वो बॉन्ड टूटा समझ में आया ना, ये बॉन्ड क्या हो गया है, टूट गया है, तो हो गया, रिंग बना लीजिए। क्या बना लीजिए, रिंग बनाइए, बन गया रिंग। आगे बढ़ो, क्या होगा, NH2 ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब बढ़िया लिविंग ग्रुप है सर, बढ़िया क्या है, लिविंग ग्रुप है, इसलिए यह अपने आप को यहां से क्या करेगा, निकालेगा। निकालने के चक्कर में कार्बन फिर चिल्लाएगा, तो अमोनिया अमीन बोलेगा किससे, हाइड्रोजन से, कि अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दो और अपने आप से क्या करना है, चलना है। क्या निकल गया, क्या निकल गया, क्या बच गया, CH3C डबल बॉन्ड O और क्या बन गया, बेंजीन। बोलो बना कि नहीं बना। कीटोन का पहला कंपाउंड है कि नहीं है, पढ़ाए हैं कहीं, कीटोन का पहला कंपाउंड है कि नहीं है, एसीटोफिनोन। क्या है यह, एसीटोफिनोन। क्या है यह, एसीटोफिनोन। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलो ये बना के दिखाओ, दे कंपाउंड, बोलो, चलो बनाओ, दे रहे हैं। होमवर्क में रख लेना, घर बना लेना। चलो वो तो मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाओ। चलो देखिए इसमें बनाना है, इसमें बनाना है लिविंग ग्रुप ना बेटा। अब ठीक है, लिविंग ग्रुप, ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दीजिए। क्या होगा यहाँ से, बोलो, मैग्नीशियम है, ब्रोमीन है, यहाँ पर बेंजीन है ना। तो ध्यान रखो कि बेंजीन में कार्बन होता है, क्या होता है, जब यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन के साथ मैग्नीशियम जुड़ा है ना, तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में अगर दौड़ लगाई जाए तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मतलब धनात्मक किसके पास ज़्यादा होगा, सर मैग्नीशियम के पास। तो ये वाला क्या बन जाएगा, निगेटिव बनेगा ना। कार्बन जो होगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा कंपेयर देन मैग्नीशियम, ये लिख लीजिए ये बात। और यहाँ से क्या होगा, सर जी ये वाला इलेक्ट्रोनिगेटिव हो रहा हो, क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गया। अब ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव, ये निगेटिव है, ये क्या है, तो जोड़ दो, यहाँ से तोड़ो और इसको ला करके यहाँ पर जोड़ो। जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा तुमको, सोचो, मिलेगा सर C6H5C और यहाँ पर बेंजीन मिलेगा ना, बोलो, C6H5 और बेंजीन मिल गया। यहाँ से डबल बॉन्ड N मिलेगा और N के साथ तुमको क्या जुड़ा हुआ मिलेगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
ध्यान से देखो ऊपर, मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिला ना, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है? बोलो नहीं है। अब किसके किसके बीच कंपेयर होगा? स्वाभाविक सी बात है, इसके इसके बीच कंपेयर होगा। तो यहाँ जब बीच कंपेयर होगा तो किसके साथ? H2O मिलाने के बाद ना क्या मिलेगा तुमको? H प्लस और OH माइनस। H प्लस और OH क्या मिलेगा तुमको? माइनस। चलो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? इस तरफ जा रहे हैं, तो ये वाला माइनस बनेगा और ये वाला क्या बनेगा? जब ये प्लस बनेगा तो माइनस वाले को इसके साथ जोड़ दो। जोड़ दिया? बोलो MgBr और यहाँ पर क्या बन गया? OH। एक हो गई प्लस, बचा क्या है तुम्हारे पास? C6H5C। बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, वहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है। N बचाना बेटा यहाँ पर, तो यहाँ से आ रहा है H, तो क्या लगा दोगे? H। क्या होगा फिर से क्या होगा? क्या मिलेगा? H प्लस और OH, H प्लस और क्या मिलेगा बेटा? OH माइनस। जब मिलेगा तो तुम क्या लिखोगे? बोलो, यहाँ प्लस वाला इसके साथ और माइनस वाला इसके साथ। भाई वो थोड़ी ना है, यहाँ है ना प्लस वाला किसके साथ? अब इसमें देखना पड़ेगा किसके साथ, देखना पड़ेगा ना। जरा ध्यान से देखो तो ये नाइट्रोजन वाले को देखो, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इधर नहीं जाएगा सर जी, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा बेटा? इस साइड में, तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस। इस पर क्या आ जाएगा? तो प्लस वाले पर कौन ले जा करके जोड़ना है? बोलो, पहले वो वाला लिख लो। हाँ सही है, सब लिख लो। C6H5C और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ क्या मिल गया? NH। ऊपर क्या जुड़ेगा? यहाँ बेंजीन रिंग है ना, बोलना बेटा। और यहाँ पर अब एक और हाइड्रोजन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्या बन गया? बोलो, अब क्या होगा? ये क्या है? बढ़िया लिविंग ग्रुप है। क्या है? बोलो, बढ़िया लिविंग ग्रुप है। तो ये छोड़ेगा, तो क्या मिलेगा? ये वाला H भी तो छोड़ेगा ना, तो क्या निकल गया? NH3 जो मिला उसे नोट करो। C6H5C डबल बॉन्ड O और क्या मिल गया? बेंजीन। तो या तो ऐसे लिख लो और या तो ऐसे लिख लो। ऐसा स्ट्रक्चर तो मैंने IUPAC में बनाया था। देखोगे यही है दोनों, इसको कहते हैं बेंजोफिनोन। क्या कहते हैं इसको? क्लियर है? क्लियर है? बोलो, क्लियर है ना बेटा? ये क्लियर नहीं है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ड्राई ईथर। यहाँ पे लिख दो ड्राई ईथर, लिख दो ड्राई ईथर। होमवर्क दे दें? होमवर्क दे दें? होमवर्क दे रहे हैं, करके आओ। चलो, करके आना। रिएक्शन किसके साथ कराना है? रिएक्शन विथ चाहे रुको, हम रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड नहीं पूरा हम लिख दे रहे हैं, हमको दे। चल, पहला करना है तुमको C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N और कंडेंस C6H5CN प्लस C6H5MgBr। एक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन करना है आपको CH3CN प्लस CH3CH2MgBr। इसके बाद से करना है आपको CH3CH2CN प्लस C2H5MgBr। ये तीन आपके होमवर्क है, दिखाई दे रहा है? ये तीन आपके होमवर्क है, बना के लेकर आना है। हो जाएगा? हो जाएगा? चलो।